जालिम बादशाह और मजलूम अवाम। कभी एक खूबसूरत और अमन पसंद सल्तनत हुआ करती थी जिसका नाम नूरिस्तान था। यहाँ के लोग मेहनती, सीधे साधे और एक दूसरे का ख्याल रखने वाले थे। खेतों में फसलें लहलहाती थीं, बाजारों में रौनक होती थी और बच्चे खुशी से खेला करते थे। मगर यह खुशहाली ज्यादा देर तक कायम ना रह सकी। वक्त के साथ नूरिस्तान के तख्त पर एक जालिम बादशाह बैठ गया जिसका नाम बादशाह जालिम शाह था। उसे सिर्फ अपनी ताकत, अपनी शान व शौकत और अपनी दौलत से मोहब्बत थी। उसने अवाम पर भारी टैक्स लगा दिए, गरीब किसानों से उनकी मेहनत का अनाज छीन लिया और मजदूरों की उजरत आधी कर दी। जो कोई सवाल करता या अपनी मजबूरी बयान करता, उसे जेल या सख्त सजा दी जाती। बादशाह के महल रोशनी से चमकते थे, मगर अवाम के घर अंधेरों में डूब गए थे। माएं अपने भूखे बच्चों को चुप करवाती थीं, बाप अपनी लच्छारी पर आंसू छुपाते थे और जवान अपने मुस्तकबिल से मायूस हो चुके थे। हर तरफ खौफ का माहौल था, क्योंकि बादशाह के जासूस हर गाली और हर बाजार में मौजूद थे। इसी शहर में एक जवान रहता था जिसका नाम अमीन था। वो एक गरीब दर्जी का बेटा था, मगर उसका दिल हिम्मत और सच्चाई से भरा हुआ था। उसके वालिद सिर्फ इस वजह से जेल में मर गए कि वो टैक्स कम करने की दरख्वास्त लेकर महल गए थे। उस दिन अमीन ने फैसला किया कि वो जुल्म के खिलाफ खामोश नहीं रहेगा। अमीन चुप चुप कर लोगों से मिलता, उनके दुख सुनता और उन्हें उम्मीद देता। वो कहता था, जुल्म हमेशा नहीं रहता अगर अवाम एक हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता यह बात पूरी सल्तनत में फैल गई। किसान, मजदूर, उस्ताद, हत्ता के कुछ सिपाही भी अवाम के साथ खड़े हो गए। ये कोई तलवारों की जंग नहीं थी, बल्कि हक और हिम्मत की जंग थी। एक दिन अवाम बादशाह के महल के सामने जमा हो गई। उनके हाथों में हथियार नहीं थे, बल्कि खाली बर्तन, तूती जंजीरें और इंसाफ के नारे थे। बादशाह जालिम शाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि अवाम को हटा दो, लेकिन सिपाहियों ने अपनी तलवारें जमीन पर रख दी। वो भी इसी अवाम का हिस्सा थे। उस दिन बादशाह समझ गया कि बिना अवाम के कोई ताकत कायम नहीं रह सकती। चंद दिनों में उसका राज खत्म हो गया और वो तारीख में एक जालिम के तौर पर याद रखा गया। नूरिस्तान में नया निज़ाम कायम हुआ जहां हुक्मरान अवाम का खदीम था, मालिक नहीं। अमीन ने कभी तख्त कबूल नहीं किया। उसने सिर्फ इतना कहा, असली बादशाही इंसाफ और सच्चाई में होती है। और इस तरह मजलूम अवाम ने साबित कर दिया कि जुल्म चाहे जितना भी बड़ा हो, अंजाम कार हक के सामने झुक ही जाता है।